brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हां, बड़ी जानकारी है कि दो बड़े चेहरे आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। करीब करीब ये कंफर्म खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां संतोष कुशवाहा, जो आपको पता है कि पूर्णिया से चुनाव लड़े थे, गए थे, पप्पू यादव ने उन्हें हरा दिया था, वो शामिल हो रहे हैं आरजेडी में। और दूसरी तरफ एक और बड़ी जानकारी, जेडीयू के सिटिंग सांसद गिरधारी यादव के बेटे आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो गई है और आज इस पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। यह बड़ी जानकारी हम आपको, अपने दर्शकों को दे रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जेडीयू को एक बड़ा झटका लग सकता है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के साथ साथ आपको यह बता दें कि बांका से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश जो है वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। कैसे समय में जब सीट शेयरिंग का मामला एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति है कि आखिर वहां पर चिराग पासवान क्या करेंगे, जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, इन सब के बीच एक बड़ा विकेट संतोष कुशवाहा सिर्फ एक नेता नहीं है, सीमांचल के क्षेत्र के सबसे बड़े किले में एक तरह से सेंधमारी कर दी है तेजस्वी यादव ने, अगर संतोष कुशवाहा शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें, गिरधारी यादव के बेटे अगर आरजेडी में शामिल होते हैं तो यह माना जाएगा कि गिरधारी यादव का भी उन्हें सपोर्ट है। देखिए, गिरधारी यादव लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर गिरधारी यादव ने खुलकर अपनी ही पार्टी का विरोध किया, एनडीए का विरोध किया, एसआईआर के मुद्दे का विरोध किया। और जिस तरीके से पार्टी लाइन से अलग उन्होंने एक रुख अख्तियार किया था, इससे यह स्पष्ट था कि गिरधारी यादव पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनके बेटे के बारे में जानकारी है कि वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। तो चुनाव के समय में इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। ये दो बड़ा विकेट जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से गिरने वाला है। सीट शेयरिंग का मामला अभी उलझा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी मानने को एनडीए में तैयार नहीं है 43 सीटों से नीचे, जबकि बार बार चिराग पासवान से एनडीए के नेता मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ऐसे जगह सेंधमारी कर रहे हैं। देखिए, मटिहानी सीट की हम बात कर लेते हैं। वहां से एक पूर्व विधायक जेडीयू के काफी कद्दावर नेता नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, उनको भी पार्टी में आरजेडी ने शामिल करा लिया। परबत्ता से डॉक्टर संजीव, उनको भी, चूंकि सिटिंग विधायक थे परबत्ता से संजीव और बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे जेडीयू के टिकट पर, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने उनको भी आरजेडी में शामिल करा लिया है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण जो वो बार बार अपनी सभाओं में और बयानों में जिक्र करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और दांवपेच की राजनीति जो है वो अब यहां से शुरू हो चुकी है। तो एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है कि किया जाएगा, जिसमें ये दोनों नेता जिसका हमने जिक्र किया, संतोष कुशवाहा और गिरधारी यादव के बेटे, वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो क्या बांका से बड़ा खेल कर देंगे तेजस्वी यादव? और दूसरी तरफ क्या ये भी जो चर्चा है, एक धमदाहा सीट से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। वहां से विधायक कौन है? मंत्री है लेसी सिंह, आप जान लीजिए। उनके खिलाफ अगर संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं तो क्या लेसी सिंह का सीट फंस जाएगा? अपने आप में यह बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में पिक्चर अभी बाकी है। पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा ने ये जानकारी हम तक दी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और साथ ही अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें, बिहार तक का नया कार्यक्रम है मंच, आप उनको भी देखिए। तमाम पार्टी के नेताओं को हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरों को देखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बिहार तक देखते रहिए। नमस्कार।